जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। भीमराव अंबेडकर किस वर्ष महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था? भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस वर्ष महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1918। तो आप लोगों को बताना है भीमराव अंबेडकर किस वर्ष महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो किस वर्ष किया था? 1927 में। कब? 1927 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1927 में महासत्याग्रह, किसका? महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी हॉकी। तो आप लोग को बताना है स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट खेल से है। किससे है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। साथियों, जिन भी साथियों को आईटीबीपी किचन सर्विस का मेगा टेस्ट देना है वो हमारे फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और 99 रुपये में, वहाँ पे 99 रुपये में हर रोज़ आईटीबीपी किचन सर्विस का टेस्ट हो रहा है। जिन भी साथियों को हर रोज़ आईटीबीपी किचन सर्विस का टेस्ट देना है वो 99 रुपये फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और 99 रुपये जमा करने के बाद आप हर रोज़ टेस्ट दे सकते हैं। जिन भी साथियों को सप्ताह में एक बार टेस्ट देना है, फ्री टेस्ट, जिन भी साथियों को फ्री टेस्ट देना है, ये फ्री टेस्ट जो है वो सप्ताह में एक बार, मतलब रविवार को एक बार हो रहा है, वो दिन के 11 बजे। जिन भी छात्रों को फ्री में टेस्ट देना है वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य सरकार का जो व्यवसाय है उसको अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली, मतलब नियम कौन बनाता है? ऑप्शन ए राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन सी राज्य का मुख्य सचिव, ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। तो आप लोग को बताना है कि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो राज्य का राज्यपाल बनाता है। कौन बनाता है? राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो राज्य का राज्यपाल बनाता है। अगला प्रश्न है, रोहिंग्या संकट, कौन सा? रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? मतलब रोहिंग्या संकट में किस पड़ोसी देश का शरणार्थी जो है उसमें शामिल है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो आप लोग को बताना है कि रोहिंग्या संकट जो है वो किस देश से संबंधित है और वो उसमें जो शरणार्थी, भारत में जो आकर के शरणार्थी रह रहा है वो किस देश का है? तो क्या हो जाएगा? म्यांमार का है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है म्यांमार। क्या चीज? म्यांमार। रोहिंग्या संकट जो है ना वो म्यांमार देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी मुंबई अधिवेशन। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई अधिवेशन में, किसमें? मुंबई
अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में, तो मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, कथक नर्तक रामलाल बरेठ एक कथक नर्तक हैं, वो 2024 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आप लोग को बताना है रामलाल बरेठ कथक से संबंधित हैं और जिसको 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रामलाल बरेठ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है पद्मश्री। तो क्या हो जाएगा, रामलाल बरेठ को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी लियाकत अली। तो आप लोग को बताना है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद बी राघवन कौन, रामानंद बी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी मृदंग, ऑप्शन डी नाद स्वरम। तो आप लोग को बताना है रामानंद बी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो रामानंद बी राघवन जो है ना वो मृदंग से संबंधित है। किससे हैं, मृदंग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा रामानंद बी राघवन कौन, रामानंद बी राघवन मृदंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थना लिखा गया है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ऋचा, ऑप्शन बी श्लोक, ऑप्शन सी काव्य, ऑप्शन डी सूक्त। तो आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को सूक्त के नाम से, किसके नाम से, सूक्त के नाम से। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को सूक्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सूक्त के नाम से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। निम्न में से कौन पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी छऊ, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो क्या हो जाएगा पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली भांगड़ा क्या है, पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा भांगड़ा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, चेरा ओबा उत्सव देश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। चेराई ओबा उत्सव देश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा इसका चिराई ओबा उत्सव देश राज्य में मनाए जाने वाला नववर्ष उत्सव है। तो क्या हो जाएगा मणिपुर में। चिराई ओबा उत्सव जो है ना वो मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। या हम लोग कह सकते हैं कि मणिपुर का नया साल कौन सा है, तो चिराई ओबा उत्सव मणिपुर का नया साल है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए 35 से 40, ऑप्शन बी 45 से 55, ऑप्शन सी 40 से 60, ऑप्शन डी 36 से 51। तो बताना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 36 से 51 में, किसमें 36 से 51। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका
सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती के कौन से नेतृत्व के आंदोलन में जो है वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया गया? या हम लोग कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है किस आंदोलन में वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटो या वेदों की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी ब्राह्मण समाज। तो आप लोगों को बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो किस आंदोलन में दिया गया था? आर्य समाज के आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज के आंदोलन में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? आप लोगों को बताना है कि वह कौन से व्यक्ति थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास में ऐतिहासिक योगदान दिए थे। तो ऑप्शन ए पी.सी. महालनोबिस, ऑप्शन बी जेम्स किंग, ऑप्शन सी डी देशमुख, ऑप्शन डी जे.के. मेहता। तो बताना है क्या कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान किसके द्वारा दिया गया था? तो क्या हो जाएगा? पी.सी. महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही जवाब है। पी.सी. महालनोबिस के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथक। तो आप लोगों को बताना है कि शोभना नारायण जो पद्मश्री से सम्मानित हैं किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण कथक नृत्य से, किससे? कथक नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। मिजोरम राज्य का साक्षरता दर क्या है? वो सबसे अधिक है। किसमें? तो 7 बहन राज्यों में। और ऐसे यदि पूछे कि किस राज्य का, तो केरल राज्य का साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? सतलज नदी का आपको वैदिक नाम बताना है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए सुतुद्री, ऑप्शन बी बिस्ताता, ऑप्शन सी आस्किनी, ऑप्शन डी पुरुषनी। तो आप लोग बताना है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? सुतुद्री है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही जवाब है। सतलज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मिजोरम। तो किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो सांझी पर्व जो है ना वो पंजाब राज्य में, कहाँ पे? पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब है। सांझी पर्व पंजाब राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021,
ऑप्शन डी 2022। तो आप लोग को बताना है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो किस वर्ष 2021 में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है, वर्ष 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है। इनमें से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मंत्री परिषद, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आप लोग को बताना है कि किसे राज्य का कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसको, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य का कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों ध्यान रहे, जिन भी छात्रों को हर रोज आईटीबीपी किचन सर्विस का मेगा टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट देना है तो वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को डाउनलोड करिए और 99 रुपये जमा करके, कितना 99 रुपये जमा करके आप हर रोज टेस्ट दे सकते हैं। और जिन भी छात्रों को सिर्फ फ्री में टेस्ट देना है तो वो सिर्फ रविवार को, कब, रविवार को सुबह 11 बजे, रविवार को सुबह 11 बजे, हर रविवार को सुबह में 11 बजे आईटीबीपी किचन सर्विस का टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। तो आप लोग फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और टेस्ट का लाभ उठाइए। धन्यवाद।